नमस्ते बच्चों। हमारी पसंदीदा चैनल किड्स इंस्पिरेशन में आज की कहानी के समय में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि सपने हमें अनजाने रोमांचों की ओर कैसे ले जा सकते हैं? आज हम आपके लिए एक दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं, जिसमें एक अमीर व्यापारी, एक ज्ञानी संत और एक चालाक नाई का जिक्र है। इस कहानी का नाम है नाई जिसने भिक्षुओं के सिर फोड़ दिए। आइए कहानी शुरू करें। कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है, एक बहुत अमीर व्यापारी था। उसके पास खूब धन दौलत थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी गलतियों और लापरवाही के कारण उसने सब कुछ गंवा दिया। अंततः वह बिल्कुल कंगाल हो गया। दुखी होकर उसने उपवास करने और अपनी जान देने का निर्णय लिया। उस रात व्यापारी को एक अजीब सपना आया। सपने में एक संत प्रकट हुए, जिनके सिर पर पट्टी बंधी थी और उनका चेहरा शांति और ज्ञान से दमक रहा था। संत ने कहा, अपने जीवन को समाप्त करने का विचार मत करो, इससे तुम्हारी समस्याएं हल नहीं होंगी। अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को निकाल दो। तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तुम्हें मेरे घायल सिर पर एक छड़ी से वार करना होगा और वहां से सोने के सिक्के गिरेंगे। इन सिक्कों से तुम अपनी खोई हुई दौलत वापस पा सकोगे। व्यापारी जागा और उसने खुशी से कहा, ओह, यह तो केवल एक सपना था। काश यह सच होता। अगली सुबह व्यापारी बार बार उस सपने के बारे में सोचता रहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हैरान होकर उसने सोचा, क्या यह वही संत हो सकते हैं जो मेरे सपने में आए थे? जब उसने दरवाजा खोला तो उसने वही संत को देखा, जिनके सिर पर पट्टी बंधी थी और चेहरा शांति से चमक रहा था। संत मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े थे। व्यापारी ने पास रखी एक छड़ी उठाई और धीरे से संत के सिर पर वार किया। व्यापारी की खुशी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि वहां से सोने के सिक्के गिरने लगे। उसने जल्दी जल्दी सिक्के इकट्ठा कर लिए, लेकिन संत अचानक गायब हो गए। इस चमत्कार की खबर पूरे शहर में फैल गई। यह सुनकर एक नाई ने सोचा, अगर मैं सभी भिक्षुओं के सिर फोड़ दूं, तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने भिक्षुओं को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब वे आए तो उसने उनकी सिरों पर छड़ी से वार किया, इस उम्मीद में कि वहां से सोने के सिक्के गिरेंगे। लेकिन सिक्कों की बजाय भिक्षुओं के सिर से खून बहने लगा। नाई ने घायल भिक्षुओं को अपने घर में बंद कर दिया और चमत्कार का इंतजार करने लगा। लेकिन पास के सैनिकों ने घायल भिक्षुओं की चीखें सुन ली। उन्होंने घर पर धावा बोला, भिक्षुओं को मुक्त कराया और नाई को गिरफ्तार कर लिया। नाई को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने पूछा, तुमने भिक्षुओं पर हमला क्यों किया? नाई ने सारी कहानी सुनाई, जिसमें व्यापारी और उसके सपने का जिक्र किया। राजा ने व्यापारी को भी बुलवाया और पूरी घटना सुनी। व्यापारी ने माना कि उसने सपने के आधार पर ऐसा किया और माफी मांगी। राजा ने घोषणा की, सपनों के आधार पर अपने कार्यों को सही ठहराना गलत है। भिक्षुओं के आशीर्वाद का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। तुम दोनों ने भिक्षुओं और उनके बलिदान का अपमान किया है। नाई को उसके अपराधों के लिए जेल में डाल दिया गया और व्यापारी को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी गई। देखने के लिए धन्यवाद। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने हमें प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन हमारे कार्यों को ईमानदारी और दया से निर्देशित होना चाहिए। सच्चा धन ज्ञान और ईमानदारी में निहित है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए दुनिया भर की ऐसी और कहानियां लाते रहेंगे।